दुष्यंत चौटाला अपनी परवाह करे, बलराज कुंडू की परवाह न करे। पर उनके खानदान से कोई अब की बार विधानसभा का या लोकसभा का मुखड़ा नहीं देखेगा। लिख के देता हूं मैं इस बात के लिए, लिख के देता हूं मैं इस बात के लिए। लेकिन भाजपा, कांग्रेस और जजपा से मैं किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। बलराज जी, सत्ता पार्टी कहती है कि चुनावी समय आएगा तो चुनावी मेंढक निकलकर सामने आएंगे, कहीं आपकी पार्टी भी तो चुनावी मेंढक साबित नहीं हो जाएगी? बलराज कुंडू ने पिछले 9 साल में अपने आप को प्रूव किया है। मैंने क्या किया दादरी में? आज ये दादरी का ग्राउंड जो वाटिका का भरा था, ये मेरी उस सोच का, उस काम की वजह से। आज पार्टियां खराब नहीं होती, नेता खराब होते हैं। लेकिन बलराज कुंडू को खरीदने का किसी में कोई मादा नहीं है। रैली का मिशन यहाँ से 2024 का आगाज किया गया है, उसके बारे में बताइए। ये आज दादरी की फौजियों की सथली, इस क्षेत्र का हमारे देश को सुरक्षा देने में अहम योगदान की सथली है। यहाँ से आज जिस प्रकार की स्थिति और माहौल हरियाणा प्रदेश का बना हुआ है, आज प्रदेश का हर वर्ग, अगर युवा की बात करें, किसान की बात करें, गरीब की बात करें, मजदूर की बात करें, बेटी की बात करें या प्रदेश के व्यापारी और कर्मचारी की बात करें, आज हर वर्ग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, अपने आप को एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इन ऐसे माहौल के इस हरियाणा प्रदेश को की चिंता करते हुए, इसका विश्लेषण करके, और राजनीतिक पार्टियां जो सिर्फ अपने आकाओं के लिए नेता जो है ना, इन दलों के नेता और इनके जो बड़े नेता हैं, जो जिन्होंने राजघराने स्थापित हो गए हैं, वो कई कई पीढ़ियों से उनके परिवार के, उस व्यवस्था को बदलकर जब तक किसान, मजदूर, गरीब के बेटा बेटी को राजनीतिक प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इन पार्टियों के नेता अपने चाटुकार और गुलामों को राजनीतिक प्लेटफार्म देते हैं, उनको टिकटें देते हैं। एक आम गरीब, किसान, मजदूर के पढ़े लिखे युवा और अच्छी सोच के ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति को कभी ये राजनीतिक दल टिकटें नहीं देती, जिसकी वजह से आज राजनीतिक माहौल बहुत खराब हो गया है। अच्छे लोगों का विश्वास उठ चुका है राजनीति से। इस सिस्टम को बदलकर इस प्रदेश को सुरक्षित प्रदेश, इस प्रदेश के युवा को रोजगार मिले, इस प्रदेश को, किसान को उसका हक मिले, गरीब को, कर्मचारी को, व्यापारी को उनका हक जो उनका बनता है वो हक देने के लिए, इस किसान मजदूर के बेटे को राजनीतिक प्लेटफार्म देने के लिए हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन किया गया है। और उस पार्टी का जन सेवा मिशन 2024 को लेकर हमने आगाज यहाँ दादरी की इस धरती से की है, बहादुर धरती से। और निश्चित रूप से इस प्रदेश को, क्योंकि प्रदेश के लोग आज ऐसी स्थिति के दौर से गुजर रहे हैं, उन्होंने पहले कांग्रेस की लूट देखी, फिर भाजपा के झूठे सपने दिखाकर जो भाजपा आई, भाजपा ने सारी हदें पार कर दी, और वो भाजपा और जजपा गठबंधन की सरकार ने तो सारी सीमाएं पार करके इस प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज प्रदेश के लोग ऐसी स्थिति, मानसिक दशा में हैं कि उनको कोई ऐसा विकल्प चाहिए जो उनको इस भंवर से निकालकर इस प्रदेश के युवाओं को रोजगार, गरीब को उसका हक और प्रदेश को खुशहाल और भ्रष्टाचार मुक्त कर सके। इस एजेंडे को लेकर हमने ये जो हम मुहिम चालू की है। क्या विधानसभा का भी आगाज किया है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से आज ये आगाज हमारे विधानसभा का ही मिशन है, और अब हर विधानसभा में जाकर हम लोगों को जगाकर एक अच्छी विचारधारा के, अच्छे ईमानदार और निष्ठावान जन सेवा की सोच वाले किसान, मजदूर के बेटा बेटी को हम आगे लाकर काम करेंगे, उसको बढ़ाने का काम। काफी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, तो उसका रोड मैप बना लिया गया है क्या? बिल्कुल पूरा रोड मैप, बगैर रोड मैप के हमारा कोई एजेंडा नहीं है। हमको पूरी तैयारी के साथ, हमें पिछले 1.5 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अब इसको अमली जामा पहनाकर लोगों के बीच में हम लोग आए। नई पार्टी का जन्म हुआ है जी, और सीएम के नारे लग रहे हैं, तो लगता है कि 2024 में बलराज कुंडू सीएम बन पाएगा? मैंने आपको अभी बताया ना, मेरा एजेंडा इस प्रदेश का सीएम बनना नहीं है। मेरा एजेंडा इस प्रदेश के युवा को खुशहाल करने का है। मेरा एजेंडा प्रदेश के किसान को, गरीब को, मजदूर को उस बदहाली के दौर से निकालकर उसको खुशहाल बनाना है, प्रदेश को विकास के एजेंडे पर लेके जाना है। ये सब एजेंडे लेकर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस विषय पे मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जा सके, उस एजेंडे पर लेकर हम लोग जो है ना, अच्छी सोच के लोगों को इकट्ठा करके इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। गठबंधन के साथ भी चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन भाजपा, कांग्रेस और जजपा से मैं किसी प्रकार का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। कितनी सीटों के साथ योद्धाएं उतरेंगे सर आपसे? देखिए, अभी हम कोई नंबर पे नहीं जाना चाहते, हम अच्छे लोगों पे जाना चाहेंगे। हमें 20 लोग अच्छे मिलेंगे, ईमानदार, निष्ठावान मिलेंगे, जो जनता के चाहते होंगे, तो 20 को लड़ाएंगे, 50 मिलेंगे 50 को लड़ाएंगे, 90 मिलेंगे तो 90 को लड़ाएंगे। इन्हीं सब सवालों के साथ जेजेपी सत्ता में आई थी, आप जनता को कैसे विश्वास दिलाएंगे, क्योंकि एक बार लोग ठगा महसूस कर चुके हैं? मैंने
ये तो लोगों का भ्रम था। उस परिवारों को तो जो जिनको जेजेपी को वो तो पुराना इतिहास, उनके फादर का उनकी लूट को सब जानते, लेकिन अनदेखा कर दिया था। शायद ये वो ना हो। इस पूरे परिवार को तो कौन नहीं जानता, इनकी लूट को, इनकी भूख को। बलराज कुंडू ने पिछले 9 साल में अपने आप को प्रूव किया है। 4 साल जिला परिषद का चेयरमैन, जिला प्रमुख होने के नाते मैंने वो मिसाल पैदा करी थी। 1 रुपए की रिश्वत ना चलाकर जिला परिषद को जिला परिषद बनाकर हरियाणा प्रदेश में नंबर 1 लाने का काम किया था। आज मात्र 4 साल मुझे एमएलए बने हुए एमएलए आने को आए होंगे। मैं तो नॉन पॉलिटिकल परिवार से, मेरे तो परिवार में किसी पंचायत मेंबर का चुनाव भी नहीं था, लेकिन आज पूरा प्रदेश मुझे जानता है। वो इसलिए जानता है मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से और लोगों के लिए लड़कर, सरकार की चापलूसी करके अपने आप का, अपने धन अर्जित करने के लिए मैंने इसको धंधा नहीं बनाया। मैंने इसको सेवा भाव से, जिस सोच के साथ मैम की जनता ने मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया था और वोट दिया था, उनके ऊपर खरा उतर कर मैंने 4 साल में प्रूव किया, जिसकी वजह से आरा पूरा प्रदेश। आज दादरी में मेरा क्या, मैंने क्या किया दादरी में? आज ये दादरी का ग्राउंड जो वाटिका का भरा था, ये मेरी उस सोच का, उस काम की वजह से आज दादरी के लोगों ने ये प्यार आशीर्वाद दिया। ये बदलाव का चिंगारी है, ये आपको देखने को मिल रहा है। इस प्रकार की ये शुरुआत है। आगे आगे बहुत बड़ा जन सैलाब हर विधानसभा में देखना है, और लोग बदलाव चाहते हैं। तंग आ चुके हैं लूट और झूठ की राजनीति से। इन राजघरानों की प्रथा से खत्म, बिल्कुल अति हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला कहते हैं बलराज कुंडू अपनी भी सीट नहीं बचा सकते महम में, तो ऐसे में नई पार्टी लेकर तो नहीं चल रहे, दूसरे लोगों को सामने उतार कर। दुष्यंत चौटाला अपनी परवाह करे, बलराज कुंडू की परवाह न करे। बलराज कुंडू जनता का बेटा है, जनता का भाई है। मुझे संभालने वाले लाखों मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई बंधु, मेरा परिवार मेरे साथ है। वो अपनी चिंता करे कि उनके खानदान से, मैंने पहले भी घोषणा की, आज फिर आपके बीच में, उनके खानदान से कोई अब की बार विधानसभा का या लोकसभा का मुखड़ा नहीं देखेगा। मैं आपको इस बात का दावा करता हूँ, लिख के देता हूँ मैं इस बात के लिए। क्या उनके साथ आप चुनाव लड़ सकते हैं चौटाला परिवार के साथ? बिल्कुल नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। दुष्यंत फैमिली ये जो है ना, युवराज लुटेरे लोगों के साथ में बलराज कुंडू कोई गठबंधन किसी प्रकार का कोई। दूसरी पार्टियों से अगर कोई बड़े नेता आपकी पार्टी को ज्वाइन करना चाहेंगे तो क्या उनको पार्टी में लिया जाएगा? देखिए, जनता के उसको देखकर कोई दूसरी पार्टियां खराब नहीं होती, नेता खराब होते हैं। उन पार्टियों में अगर उनमें भी कोई ईमानदार अच्छा ऐसा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, उन पार्टियों के द्वारा इग्नोर कोई ऐसा ईमानदार शख्सियत कोई आती है, तो निश्चित रूप से उसको हम अपने साथ स्वागत करेंगे। राज्यसभा में आपने 40 करोड़ रुपए के खरीदने का वो आरोप लगाया, क्या बलराज कुंडू को खरीदने का प्रयास किया गया? मैंने पहले भी बताया, लेकिन बलराज कुंडू को खरीदने का किसी में कोई मादा नहीं है। ऐसी कोई शख्सियत पैदा नहीं जो बलराज कुंडू को खरीद सके। आगे भविष्य में कैसी राजनीति रहेगी हरियाणा में आपकी? भविष्य की राजनीति मैंने बताया ना, मैंने इस प्रदेश को बचाकर, इस प्रदेश से लूट और झूठ की राजनीति, इस प्रदेश के युवाओं के भविष्य सुनिश्चित करने के लिए, किसान मजदूर के भविष्य को सुनिश्चित कर इस प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने की सोच लेकर हम राजनीति करें। पार्टी बना ली है, संगठन कब तक पूरा करें? संगठन हम हर रोज बना रहे हैं। लगभग जितनी हमारी 4-5 डिस्ट्रिक्ट का हमारा संगठन बन रहा है, हर रोज और भी नए लोग तैयार हैं। हम जल्दबाजी में कोई लिस्ट जारी नहीं करना चाहते। हम पूरे अच्छे जांच परख कर अच्छे लोगों को इस संगठन में अपने संगठन। आपकी पार्टी को कबूल करते हुए लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही है? क्या दूसरी पार्टी से कोई विधायक या कोई ऐसा नेतागण आपके संपर्क में आया? ये लोग, आप लोगों से प्रतिक्रिया लीजिए, लोग बताएंगे। मैं तो गलत क्यों बताऊंगा अपनी पार्टी की? इसकी रियल प्रतिक्रिया आप लोगों में जाकर लोगों से पूछिए, लोग क्या थे। ये आज इतना बड़ा जन सैलाब जो आया है दादरी के अंदर, तो ये उस बात का प्रतीक है। लोग बदलाव चाहते हैं। आवश्यकता नहीं होती, ये तो है, लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान है और आवाज भी है, आपको बुलावा भी दे रहे हैं। तो आपको इतना भीड़ का जो सैलाब देख के आपकी क्या ये है कि मानसा की वास्तव में हमारी ये जो पार्टी है ये रंग लाएगी? देखिए, मेरा ये मानना है, जब लोगों को देखता हूँ इस प्रकार का हौसला, तो मेरे मन में एक अलग कॉन्फिडेंस पैदा होता है। मेरे अंदर से वो मिलता है कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ। लोगों की जो तड़प और दर्द है, उस दर्द को जो है ना वाकई में उठाकर उसकी निजात दिलाने की तरफ में बढ़ा। यही मेरी ताकत है, यही मेरा हौसला, ये मेरा संकल्प है। बलराज जी, सत्ता पार्टी कहती है कि चुनावी समय आएगा तो चुनावी मेंढक निकलकर सामने आएंगे। कहीं आपकी पार्टी भी तो चुनावी मेंढक साबित नहीं हो जाएगी, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आ गया है? कौन कहता है ये बात? सत्ताधारी पार्टी के लोग कहते हैं। सत्ताधारी कौन सी पार्टी के लोग? बीजेपी पार्टी। उनको अभी काफी चुनावी मेंढक मैदान में आने वाले हैं। वो प्रदेश के लोग अब की बार उनको बताएंगे। ये हरियाणा प्रदेश है, ये बहुत छोटा प्रदेश है कि आकलन करते हैं। जैसे आपको ना छोटे गांव का सरपंच चुनना बड़ा कठिन होता है, बड़े गांव का सरपंच आसानी से बढ़ जाता है। ये हरियाणा प्रदेश सूझबूझ के लोगों का, बुद्धिजीवी लोगों का। अब की बार ये जो है ना, इन्होंने बहुत धोखा दे लिया, इन लोगों की भावनाओं से इमोशनली टिकट वोट ले ली। अब की बार ये हरियाणा प्रदेश जो मैंडेट देगा वो रिजल्ट चौंकाने वाले हैं। जी।